तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए। भाई लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो में हम फिर से बहुत सारे फनी फनी मीम्स देखने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। हाँ भाई, मतलब ये तो किस्मत की बात है कि 1 करोड़ का घर मुझे 1 लाख में मिल गया। उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। भैया भैया मैं एक कोल्ड ड्रिंक पी लूं? हाँ, पर गिराना मत, है ना। ठीक है। बहती हवा सा था वो। भाई हर हॉरर मूवी की रिपीटेड स्टोरी, मतलब कोई महंगा सा घर, एक महंगा सा बंगला जिसके अंदर सारे आलीशान सारी चीजें हैं, एंड वो मिल जाता है किसी को बहुत सस्ते में। वो भी हड़प के ले लेता है जल्दी से कि वाह इतने सस्ते में ये चीज मिल रही है तो क्या ही मस्त चीज होगी ये तो जल्दी से ले लेता हूँ। फिर वो ले लेता है, फिर उस घर में रहने जाता है, फिर उसके संग भूतियापंथी होती है, फिर वो भूतों से लड़ता है, झगड़ता है, फलाना करता है, ढिकाना करता है। किसी किसी में तो भूतों से प्यार भी हो जाता है, अलग अलग चीजें चलती रहती है। ये मतलब हॉरर मूवीज की ना ये एक फिक्स स्टोरी है कि हर हॉरर मूवी में ये चीज होनी होनी तय है कि एक महंगा बंगला किसी को सस्ते में मिलेगा, वो खरीदेगा और उसके बाद ही सारी भूती हरकतें शुरू करते हैं। उससे पहले तक कोई भूती हरकत ये लोग शुरू नहीं करेंगे। भाई जिसको नहीं पता, वैसे तो किसी को ही नहीं पता, ये बता देता हूँ, ये वीडियो मेरे एरिया की है, मेरे घर से 5 मिनट दूरी की ये वीडियो है। एंड मेरे घर के एरिया का इतना बुरा हाल कर दिया है ना इन लोगों ने, इतना बुरा हाल कर दिया है, कोई ऐसी सड़क नहीं छोड़ी है जिसे ना तोड़ा हो। अब तक इन सड़कों पे कोई काम नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। अब इन्हें अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, 1 साल में ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि इन्हें हर सड़क खराब लग रही है। इन्होंने अच्छी खासी बनी बनाई सड़क को बस खोद के छोड़ दिया है। पिछले 3-4 महीने से ये सड़कें ऐसी ही पड़ी हैं। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक सड़क ऐसी पड़ी है, एक सड़क को इन्होंने 4 जगह से खोद दिया है, चारों जगह का ऐसा छोड़ दिया है। ये भी नहीं कर रहे कि एक जगह से खोदे उसे सही कर ले, फिर दूसरी जगह से खोदे उसे सही करे, फिर तीसरी जगह से खोदे उसे सही करे। इन्होंने 4 की 4 जगह खोद दी है एंड उन्हें ऐसे का ऐसा छोड़ दिया है। उसके बाद अगर लोग कोई अल्टरनेट रूट यूज कर रहे हैं, उस जगह से ना जाके कोई भी अल्टरनेट रूट यूज कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी डेस्टिनेशन या घर या ऑफिस जहां भी उन्हें जाना है, तो जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि लोग अब इस वाले रूट का यूज कर रहे हैं जाने के लिए, ये लोग अगले दिन वो रूट भी तोड़ देते हैं। भाई इन लोगों ने एक सिंगल रोड हमारे यहाँ का ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे लोग आराम से शांति से जा पाए। हर रोड इन्होंने तोड़ दिया है, हर जगह पे इन्होंने फालतू की चीजें कर दी है। किसी भी सड़क या जगह को इन्होंने रहने लायक नहीं। भाई पैंट तो बहुत बढ़िया है, कितने की है? भाई मोल भाव करेगा एक ही रेट? मोल भाव करूंगा, मम्मी से सीखी है। तो मोल भाव चालू करते हैं 5,000 पूरे 200 फ्री में ले जा। अरे सुन अब माँ भी लेकर ही है। भाई मम्मी क्या पूरे खानदान को भी ले आऊं ना तब भी नहीं बन हो पाएगी ऐसी बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग हम लड़कों के बस की चीजें नहीं है। ये सारी चीजें लड़कियों पे सूट करती है, हमारी मम्मियों पे सूट करती है, वो ये सारी चीजें करवा भी लेती है। हम लड़के अगर ये चीजें करवाने जाएंगे ना तो उल्टा पिट के ही वापस आएंगे, क्योंकि हमारे खून में ही नहीं है भाई बार्गेनिंग करना। ये बार्गेनिंग का मम्मी को टैलेंट देखो। कितने की चीज है? 1,000 रुपए, 400 रुपए दूंगी। नहीं 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 मैडम, इतना कम नहीं होता है, 800 रुपए। मैं 250 पे आ जाऊंगी। भाई 250 पे डील कर लेती है 1,000 रुपए की चीज पे। वहीं हम जाए, कोई बोले 1,000 रुपए, मैंने की 900 ले लेना। अजी भग जाए यहाँ से 1,000 में, फिर हम कहेंगे 1,000 ही, चलो कोई बात नहीं 1,000 में दे दो। हम लोग 1,000 की चीज 1,000 में लाके भी खुश हो जाते हैं कि वाह ये चीज तो 1,000 की होगी ना, मैं 1,000 में ले आते, वो कितनी बड़ी बात। मम्मी वही 1,000 की चीज 250 रुपए में ला सकती है विदाउट एनी, मतलब कोई बिना सफर करे। जैसा हम तो एंशियस हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, यार इससे रेट बोलूं मैं रेट बोलूं, मैं मेरे को तो मार के भगा देगा यार, मैं कैसे रेट बोल सकता हूँ। वहीं में मम्मी आ जाती है, आराम से रेट लगवाती है, लेके आ जाती है, और दुकान वाला दे भी देता है। Especially you, Alia. I know it's your first time. Yeah, Fantastic. thank you. Zakir, you could do better. भाई वही जिनसे व्यवहार रखना उनकी तारीफ कर दी है ना। हमें फेंको बस के नीचे, हमें ट्रेन के नीचे काट दो, गरीब आदमी अच्छी जगह आ गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा।
तक मैंने जितना समझा और जाना है ना इस इंडस्ट्री के बारे में, मुझे रियल में ये लगता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, कोई भी आउटसाइडर हो इस इंडस्ट्री में आके अगर वो ज्यादा अच्छा करता है तो ये लोग उसे ऐसे ही डिमोटिवेट करते हैं, ये लोग ऐसे ही उसे डिमीन करने की कोशिश करते हैं, ये लोग ऐसे ही उसे मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पा रहा है, ये बाहर से आया है, उसको प्रॉपर फील करवाते हैं कि ये बंदा बाहर का ही है। जाकिर भाई जैसे टैलेंटेड बंदा शायद ही इंडस्ट्री में और कोई हो, और इनकी इंडस्ट्री में तो है ही नहीं। ये लोग सिर्फ फालतू की कॉपी करके जो चीजें चलाते हैं वो चलते हैं। अब इनकी इंडस्ट्री में एक ऐसी फालतू इंडस्ट्री जहां किसी बंदे पे टैलेंट ही नहीं है, उसमें अगर कोई टैलेंटेड बंदा घुसेगा तो इन लोगों को वो तो लगेगा ही कि यार ये बंदा कैसे हमारे तक पहुंच रहा है, ये बंदा उस जगह पे कैसे पहुंच रहा है जिस जगह पे पहुंचने के लिए हमारे बाप दादाओं के पहुंच लगती है, अप्रोच लगती है, नेपोटिज्म लगता है। और ये नेपोटिज्म क्या है, इससे पहले एक और बंदा पहुंचा था बिना नेपोटिज्म के, वो थे सुशांत सिंह राजपूत भाई। उनके संग क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। तो ये सेम चीज है, ये लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते चाहे तुम कुछ कर लो। पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। मैंने चैट जीपीटी पे डाला है माई फ्रेंड इज एंशियस व्हाट टू से, फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है भाई दिस टू शैल पास। हमारे दोस्त जिंदगी में नहीं सीख सकते कि कंसोल करना क्या होता है, कैसे एक दूसरे को सांत्वना देनी होती है, सिंपैथी देनी होती है। ये सारी चीजें हम लड़के नहीं सीख सकते। लेकिन एक चीज जो हमें इनबिल्ट है, हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, कोई एक ही हमें नहीं सिखा सकता। वो एक लौती ऐसी चीज है कि जब एक दोस्त परेशान हो ना तो हमें परेशान होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें किसी को कोई हमें आके नहीं बताता कि तेरा दोस्त परेशान हो रहा है, तू क्यों परेशान नहीं, हम लोग खुद परेशान हो जाएंगे। हमें लगने लगेगा कि अगर मेरा दोस्त परेशान है तो फिर मेरा परेशान होना तो ऑटोमेटिक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा दोस्त किसी चीज को परेशान है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके संग उस टाइम खड़ा रहूं। भले ही मैं कुछ ना कर सकता हूं, मैं उस प्रॉब्लम में कुछ भी ना कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पॉइंट पे खड़ा रहूं, मैं वहां होना चाहिए, मैं उस टाइम पे उसके साथ होना चाहिए, भले ही कुछ ना कर रहा हूं, बस उसके बगल में मैं बैठा होना चाहिए। उसको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरे साथ और कोई है नहीं है, ये मेरा दोस्त एक साथ बैठा है, इसके अगर ये साथ है तो जो आएगा आगे देखी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऐसी चीजें हैं जिसे फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और अगर वो पॉसिबल हो गई तो पूरी की पूरी फिजिक्स ब्रेक हो जाएगी। जिसमें से सबसे पहली है प्रीकॉग्निशन, फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना विद 100% सर्टेनिटी। दूसरी है परपेचुअल मोशन मशीन, मतलब एक बार मशीन को स्टार्ट किया समय के अंत तक चलती जा रही है। और तीसरा, तुम्हें ये सुबह सुबह मैसेज रिसीव होना, एक बार गिर गए वैसे। मैंने पहले भी बोला था, ऑनलाइन कोचिंग वालों का पता नहीं क्या प्यार है इन रिलेशनशिप वाली चीजों से कि उनको हर चीज में रिलेशनशिप घुसेड़ देना है। कोई भी चीज चल रही हो, कोई ऑफ टॉपिक, मतलब कोई लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी उसमें रिलेशनशिप। क्या मतलब है, आप लोग 9th 10th का कंटेंट पढ़ा रहे हो, ये भी नहीं 11th 12th थोड़े बच्चे वो हो जाते हैं बड़े कि हाँ चलो इन्हें पढ़ा देते हैं, इनके संग कर लेते हैं। 9th 10th के टीचर बातें चल रही हैं रिलेशनशिप की, तुम्हारा बाबू कैसा है, तुम्हारा सोना कैसा है, तुम्हारा तो कट गया। अब एक 9th 10th के बच्चे का क्या कर सकता है, आप लोग मुझे ये समझाओ। 9th 10th के बच्चे का क्या ही कटेगा, क्या उसकी लॉलीपॉप छीन के भाग गई, वो क्या कट गया? अरे कुछ भी चलता रहता है। ये लोग को मतलब ऐसा लगता है कि एक नई स्ट्रेटेजी है कि आप लोग अगर कुछ भी पढ़ा रहे हो उसमें थोड़ी रिलेशनशिप वाली बातें कर दो कि यार आपका रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, आपका रिलेशनशिप वैसा चल रहा है, आपका काट के चलेगी ये चलेगी, तो बच्चे भाई इन्हीं से पढ़ेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। पता नहीं क्या फालतू का कंटेंट है, और एक का नहीं ये सबका वे बन चुका है। किसी भी ऑनलाइन कोचिंग वाले को देखो, सबका यही वे बन चुका है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला। मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर भाई।
प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। भाई कितनी भी कोशिश कर लो वो चीज डिपेंड नहीं हो पाती, और उस टाइम पे डिपेंड करना भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे डिपेंड करने जाते हो तो सबसे ज्यादा गलत आप बनते जो उस चीज को डिपेंड कर रहे होते। ना मैं उस चीज के सपोर्ट हूँ, ना मैं उस चीज के खिलाफ में हूँ, पर इंडिया में जोक को जोक की तरह नहीं लिया जाता। यहाँ पे लोग जोक को तब तक जोक लेते जब तक उनका मन हो। मेरा मन है अभी मैं जोक लेना चाहता हूँ, मैं ले लूंगा, फिर मुझे कोई कुछ भी बोल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन है अगले सेकंड मेरे को कोई जोक नहीं पसंद आ रहा, मैं फिर कोई मेरे से एक छोटा सा माइनर सा जोक भी कर दे तो भी मैं बर्दाश्त नहीं हूँ। तो यहाँ पे लोग मेंटेलिटी ऐसी है ना कि उन्हें चाहिए कि जब उनका जैसा मूड हो वो वैसी चीजें उन्हें मिले, और जब उन्हें वैसी चीजें नहीं मिलती वो उसके खिलाफ ऐसे ही करते हैं। तो आप लोगों ने फ्लो में जो भी बोला मेरे को नहीं लगता वो गलत है। उसके लिए एक अपोलॉजी होनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत फाइन ले लो यार, ज्यादा में ज्यादा क्या करो, एक जुर्माना लगा दो कि भाई इस बंदे की वजह से इतने लोग हर्ट हुए, इसका इतना जुर्माना है, ठीक है आप पे करो, भाई वहां बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक जोक की वजह से इतना बड़ा सीन क्रिएट करना, इसको इतना बड़ा नेशनल इश्यू बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई वो नहीं थी, ये फालतू चीजें थी। तो चलो भाई लोग आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड जल्दी से सब्सक्राइब करो, 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं करने क्या, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।